हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर विद नेहा। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा शी स्टूप्स टू कॉन्कर। ये एक कॉमेडी प्ले है जो कि लिखा है ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने। ये प्ले पब्लिश किया गया था 1771 में और इसे फर्स्ट टाइम स्टेज पर परफॉर्म किया गया था 1773 में। ये प्ले इंग्लिश लिटरेचर का वो प्ले है जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया और इतने समय के बाद आज भी प्ले रीडर्स को बहुत ज्यादा पसंद आता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे प्ले की समरी को, कैरेक्टर्स को और इसके टाइटल को। इस प्ले की स्टोरी बहुत ही ज्यादा अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग है, बेशक आपको पसंद आएगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिए। इसी के साथ ही शुरू करते हैं हम अपना आज का प्ले। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है हार्डकैशल फैमिली की। इस फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स हैं। ये सभी एक बड़े से घर में रहते हैं जो कि रूरल एरिया में है। ये घर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि देखने में ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन तो है ही, लेकिन साथ ही ये घर बिल्कुल एक इन की तरह लगता है और घर जैसा कम लगता है। अब इस घर में जो 5 मेंबर्स हैं वो हैं मिस्टर हार्डकैशल और उनकी वाइफ मिसेस हार्डकैशल। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम है केट हार्डकैशल और बेटे का नाम है टोनी लुम्पकिन। अब ये जो टोनी लुम्पकिन है ये केवल मिसेस हार्डकैशल का बेटा है, क्योंकि मिसेस हार्डकैशल ने मिस्टर हार्डकैशल से ये दूसरी शादी की है। तो इनका बेटा टोनी लुम्पकिन इनकी पहली शादी से है और बेटी केट हार्डकैशल इनकी दूसरी शादी से है। यहाँ अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि केट हार्डकैशल मिस्टर हार्डकैशल और मिसेस हार्डकैशल की बेटी है और टोनी लुम्पकिन केवल मिसेस हार्डकैशल का बेटा है इनकी पहली शादी से। टोनी लुम्पकिन मिस्टर हार्डकैशल का बेटा नहीं है। अब इन चारों के अलावा इस फैमिली में एक और मेंबर है, वो है मिस नेविल। मिस नेविल केट हार्डकैशल की कज़िन है जिसको पालने की जिम्मेदारी मिस्टर हार्डकैशल और मिसेस हार्डकैशल ने ली हुई है और इसीलिए ये इनके साथ रहती है। अब हम इन सभी 5 फैमिली मेंबर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इंडिविजुअली जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इन 5 में से किसी एक का कैरेक्टर स्केच डेफिनेटली आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिस्टर हार्डकैशल की। तो मिस्टर हार्डकैशल एक बिल्कुल सिंपल और अच्छे नेचर के इंसान हैं। इन्हें पुरानी चीज़ें बहुत पसंद हैं, जैसे पुरानी किताबें, पुरानी शराब, पुराना घर, ये सभी। और इसीलिए ये अपनी बेटी केट हार्डकैशल को पुराने ज़माने के कपड़े पहनने के लिए बोलते हैं। लेकिन केट जो ठहरी एक नई मॉडर्न ज़माने की लड़की, तो वो पुराने ज़माने के कपड़े कैसे पहन सकती है। तो इन दोनों ने आपस में एक डील की है कि जब केट घर में रहेगी तो वो अपने फादर की चॉइस के यानी कि पुराने ज़माने के कपड़े पहनेगी, लेकिन जब वो बाहर जाएगी तो वो मॉडर्न टाइप के यानी कि अपनी चॉइस के कपड़े पहनेगी। लेकिन जब ये अपने फादर की चॉइस के कपड़े पहनती है तो ये बिल्कुल एक बार मेड की तरह लगती है। अब आते हैं मिसेस हार्डकैशल पर। तो मिसेस हार्डकैशल एक बहुत ही लालची वुमन है और इन्हें पुरानी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और इस टॉपिक पर इन दोनों हस्बैंड वाइफ की अक्सर नोकझोंक होती रहती है। अब बात करें केट हार्डकैशल की, तो ये अपने फादर से बहुत क्लोज है और उनकी हर बात मानती है। लेकिन इनका बेटा जो है टोनी लुम्पकिन, ये बहुत ही बिगड़ा हुआ है, किसी की बात नहीं सुनता है, शराब पीता है, बार में जाता है और मिस्टर हार्डकैशल से तो ये बहुत नफरत करता है, क्योंकि ये इसके रियल फादर नहीं है और ये अक्सर लोगों को बिना बात परेशान करता रहता है। तो अब मिसेस हार्डकैशल चाहती हैं कि ये मिस नेविल की शादी अपने बेटे टोनी लुम्पकिन से करवा दे। अब ये ऐसा इसलिए नहीं चाहती है कि मिस नेविल एक अच्छी लड़की है, बल्कि हुआ ये है कि जैसा मैंने पहले बताया था कि मिसेस हार्डकैशल बहुत लालची है। तो सीन कुछ ऐसा है कि मिस नेविल की कुछ ज्वेलरी मिसेस हार्डकैशल के पास है और वो ज्वेलरी मिस नेविल को वापस तभी मिलेगी जब इसकी शादी होगी। तो मिसेस हार्डकैशल ने इनकी शादी का प्लान इसलिए बनाया है ताकि ये ज्वेलरी इनके पास ही रह जाए और इसीलिए मिस नेविल भी मिसेस हार्डकैशल से अपनी ज्वेलरी वापस लेने के लिए ऐसा नाटक करती है कि वो टोनी को पसंद करती है और उससे शादी करेगी। अब ये सब कुछ एक तरफ,
लेकिन मिस नेविल टोनी से शादी करना नहीं चाहती है क्योंकि ये किसी और को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। और टोनी भी मिस नेविल से शादी करना नहीं चाहता है क्योंकि ये भी किसी और को पसंद करता है। अब आते हैं मेन स्टोरी पर। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि टोनी कहीं बाहर जा रहा है। तो मिसेस हार्डकैशल यानी कि टोनी की मदर उसे रोकती हैं और पूछती हैं कि वो कहाँ पर जा रहा है। तो टोनी बताता है कि मैं एक बार में जा रहा हूँ। इस पर मिसेस हार्डकैशल उसे समझाने की भी कोशिश करती हैं कि ये सब गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है केट हार्डकैशल की, जो अपने फादर से कुछ बात कर रही है। तभी मिस्टर हार्डकैशल को कुछ याद आता है और वो सबको बताते हैं कि मेरे एक दोस्त का बेटा जिसका नाम है मार्लो, वो केट को देखने के लिए आ रहा है। साथ ही वो बताते हैं कि मार्लो थोड़ा शाई है, लेकिन बहुत अच्छा लड़का है और वो केट को ज़रूर पसंद आएगा। अब ये जो मार्लो है, ये अपने एक दोस्त के साथ आ रहा है जिसका नाम है हेस्टिंग्स। अब थोड़ा बहुत हम इन दोनों के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो मार्लो है, वैसे तो ये ठीक है, सिंसियर है, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है। ये इतना शाय है कि ये अपर क्लास की लड़कियों से तो बात ही नहीं कर सकता। लेकिन जो लड़कियां बार में काम करती हैं, यानी बारमेड्स वगैरह, उनसे ये इजीली बात कर लेता है और फ्लर्ट भी करता है। ये इसकी अजीब सी दिक्कत है। अब बात करें इसके दोस्त हेस्टिंग्स की, तो ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़का है जिससे मिस नेविल शादी करना चाहती है। लेकिन इसे नहीं पता है कि ये जहाँ जा रहा है, मिस नेविल भी वहीं रहती है। अब ये दोनों मिस्टर हार्डकैशल के घर आ रहे हैं, लेकिन आते आते ये रास्ता भटक जाते हैं और एड्रेस पूछने के लिए ये एक बार में जाते हैं। और ये उसी बार में चले जाते हैं जहाँ पर टोनी पहले से शराब पी रहा था। तो यहाँ ये दोनों बार के मालिक से रास्ता पूछते हैं, लेकिन उसे नहीं पता था, तो वो टोनी से कहता है इन्हें एड्रेस बताने के लिए। तो टोनी उनसे एड्रेस सुनते ही जान जाता है कि ये मेरे घर ही जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इसे आदत है लोगों को परेशान करने की, तो ये इन्हें कहता है कि मिस्टर हार्डकैशल का घर तो यहाँ से बहुत दूर है और आप तो बिल्कुल गलत जगह आ चुके हो। अब टोनी से ऐसा सुनकर के ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तो रात हो गई है और अब हम इतनी दूर नहीं जा सकते, तो आप हमें पास में ही कोई इन वगैरह बता दो जहाँ पे हम रात में रुक सकें। अब टोनी के दिमाग में एक और शरारत जागती है और अब ये इन्हें अपने घर का एड्रेस बताता है और कहता है कि ये एक इन का एड्रेस है, ये सस्ता भी है और यहाँ पर खाना भी अच्छा मिलता है। अब इसके दिमाग में क्या चल रहा था कि हमारा घर तो वैसे भी एक इन की तरह दिखता है, तो इन्हें वैसे भी शक नहीं होगा। अब इस बात से अनजान मार्लो और हेस्टिंग्स से थकी हुई हालत में मिस्टर हार्डकैशल के घर पहुंच जाते हैं, उसे इन समझ करके। इन दोनों के दिमाग में था कि ये एक इन में रुके हुए हैं, तो ये वैसा ही बिहेव करते हैं। कभी पानी मंगवाते हैं, कभी ड्रिंक, कभी खाना। और मिस्टर हार्डकैशल जो कि इंतज़ार कर रहे थे अपने दोस्त के बेटे का, तो वो जब मार्लो का ऐसा बिहेवियर देखते हैं तो बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं। इसी बीच हेस्टिंग्स को मिस नेविल मिलती है, तो ये दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। तो मिस नेविल हेस्टिंग्स को पूछती हैं कि तुम यहाँ पर कैसे। इस पर हेस्टिंग्स मिस नेविल को बताते हैं कि ऐसे ऐसे हम मिस्टर हार्डकैशल के घर जा रहे थे, लेकिन हम रास्ता भटक गए और अब हम इस इन में रुके हुए हैं। यहाँ पर मिस नेविल हेस्टिंग्स का कन्फ्यूजन क्लियर करती है कि ये कोई इन नहीं है, ये मिस्टर हार्डकैशल का ही घर है। तुम्हें किसने बताया कि ये एक इन है? तो हेस्टिंग्स उसे बताता है कि हम एक बार में गए थे जहाँ पर एक लड़के ने ये एड्रेस बताया है और कहा है कि ये एक सस्ता इन है जहाँ पर आप रात में रुक सकते हैं। तो ऐसा सुनते ही मिस नेविल को समझ आ जाता है कि टोनी ने इनके साथ मजाक किया है, क्योंकि उसे पहले से पता है कि टोनी अक्सर बिना बात के लोगों को परेशान करता रहता है। और अब मिस नेविल हेस्टिंग्स का पूरा कन्फ्यूजन क्लियर कर देती है, लेकिन उसे कहती है कि तुम मार्लो को ये सच मत बताना, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, क्योंकि इसके दिमाग में एक प्लान था। वैसे भी ये टोनी से शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन इसे अपनी आंटी मिसेस हार्डकैशल से किसी भी हाल में अपनी ज्वेलरी वापस चाहिए। तो इसका प्लान ये था कि मार्लो को सच नहीं बताते हैं और जब तक मार्लो को सच पता लगेगा
तब तक हमें कुछ टाइम मिल जाएगा और फिर हम मिसेस हार्डकैशल से ज्वेलरी चुराकर यहाँ से भाग जाएंगे। स्टोरी के दूसरी तरफ क्या होता है कि यूं ही घर में घूमते वक्त मार्लो की मुलाकात केट से होती है। इस वक्त केट ने अपने फादर की चॉइस के यानी कि पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे, तो वो बिल्कुल एक बारमेड की तरह दिख रही थी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मार्लो के साथ एक दिक्कत है कि ये अपने से लोअर क्लास की लड़कियों से इजीली बात कर लेता है, लेकिन अपर क्लास की लड़कियों से बात करने में इसे बहुत दिक्कत होती है। तो अब जब केट इन कपड़ों में एक बारमेड की तरह लग रही थी, तो अब मार्लो इससे इजीली बात कर लेता है, लेकिन जब रात में ये बाहर जाने के लिए मॉडर्न टाइप के कपड़े पहनती है, तब ये इससे ठीक से बात नहीं कर पाता है। और जब ऐसा 2-3 बार और होता है, तो केट को समझ आ जाता है कि इसके साथ ये दिक्कत है। और दूसरी तरफ मिस्टर हार्डकैशल अभी भी सरप्राइज्ड हैं कि आखिर मार्लो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन मार्लो बेचारे को तो अभी भी सच नहीं पता है, वो तो अभी भी मिस्टर हार्डकैशल के घर को एक इन समझकर बैठा है। अब स्टोरी के दूसरी तरफ चलते हैं। इधर मिस नेविल और हेस्टिंग्स भागने का प्लान बना रहे हैं। हेस्टिंग्स मिस नेविल से कहता है कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और फिर हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन जाने के लिए हमें पैसा तो चाहिए, तो हम ज्वेलरी को चुराएंगे ही। इसके लिए हमें किसी और की भी हेल्प चाहिए, और वो है टोनी। अब टोनी भी इनके प्लान में शामिल होता है। टोनी और हेस्टिंग्स के बीच एक डील होती है कि टोनी अपनी मदर से ज्वेलरी चुराकर हेस्टिंग्स को देगा और इनको यहाँ से भागने में भी हेल्प करेगा। क्योंकि डील में दोनों तरफ फ़ायदा होता है, तो यहाँ पर टोनी का फ़ायदा ये है कि टोनी भी मिस नेविल से शादी करना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि ये मिस नेविल हेस्टिंग्स के साथ भाग जाए ताकि मेरा भी पीछा छूटे। अब टोनी अपनी मदर से ज्वेलरी चुराकर हेस्टिंग्स को दे देता है और हेस्टिंग्स उस ज्वेलरी को संभाल कर रखने के लिए अपने दोस्त मार्लो को दे देता है। मार्लो को समझ में नहीं आता है कि वो इस ज्वेलरी को कहाँ पर संभाल कर रखे, तो वो अपना अलग ही दिमाग लगाता है और वो ये ज्वेलरी जाकर मिसेस हार्डकैशल को दे देता है और कहता है कि इस ज्वेलरी को संभाल कर रखना। और अब इनकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है और ज्वेलरी घूम फिर कर वापस मिसेस हार्डकैशल के पास ही पहुंच जाती है। अब हेस्टिंग्स और मिस नेविल को जब ये पता चलता है कि उनकी ज्वेलरी उन तक पहुंचकर वापस मिसेस हार्डकैशल के पास पहुंच चुकी है, तो वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन इवेंचुअली अब ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि अब ये दोनों बिना ज्वेलरी के ही यहाँ से भाग जाएंगे। स्टोरी के दूसरी तरफ क्या होता है कि मार्लो जो मिस्टर हार्डकैशल के घर को इन समझ रहा है और इस घर के सभी लोगों को इनमें काम करने वाले समझ रहा है, तो वो पूरे दिन सबको ऑर्डर देता रहता है। तो अब मिस्टर हार्डकैशल उसके इस बिहेवियर से बहुत परेशान हो जाते हैं और जाकर मार्लो से झगड़ा कर लेते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरे दोस्त का बेटा ऐसा निकलेगा, जिसे मैं बहुत सिंसियर समझता था। लेकिन मार्लो को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन जब केट को ये सब पता चलता है, तो वो मार्लो को सब कुछ सच सच बता देती है कि ये मिस्टर हार्डकैशल ही हैं, ये कोई इन नहीं है, ये मिस्टर हार्डकैशल का ही घर है। ये सब सच सुनने के बाद मार्लो को बहुत बुरा लगता है कि उसके साथ इतना गंदा मजाक किया गया है। स्टोरी के दूसरी तरफ टोनी, मिस नेविल और हेस्टिंग्स के बीच भागने का प्लान अभी भी जारी है। तभी हेस्टिंग्स टोनी को कहता है कि तुम हमारे भागने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम करो, तब तक मैं कुछ और काम करके आता हूँ। और ऐसा कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन टोनी और मिस नेविल आपस में प्लान डिस्कस करते रहते हैं। तभी थोड़ी देर बाद टोनी के पास एक लेटर आता है। ये लेटर हेस्टिंग्स ने भेजा था टोनी के लिए। अब टोनी को तो पढ़ना लिखना आता नहीं था, तो टोनी ये लेटर अपनी मदर को दे देता है पढ़ने के लिए। और जब मिसेस हार्डकैशल ये लेटर पढ़ती हैं, जिसमें मिस नेविल और हेस्टिंग्स के भागने के बारे में लिखा हुआ था, तो उन्हें सब सच पता चल जाता है कि ये दोनों यहाँ से भागने वाले थे और टोनी इनकी इन सब में मदद कर रहा था। इस पर मिसेस हार्डकैशल बहुत गुस्सा हो जाती हैं और तुरंत डिसाइड करती हैं कि वो मिस नेविल को उसकी किसी दूसरी आंटी के पास हमेशा के लिए भेज देंगी।
जब हेस्टिंग्स को पता लगता है कि मिसेस हार्डकैशल नेविल को हमेशा के लिए यहाँ से भेज देने वाली हैं और ये सब कुछ टोनी की वजह से हुआ है, तो वो जाकर टोनी से झगड़ने लगता है। इस बीच मिसेस हार्डकैशल मिस नेविल को लेकर निकल जाती हैं, लेकिन टोनी यहाँ भी अपना शरारती दिमाग लगाता है और उनकी गाड़ी की डायरेक्शन बदल देता है और उन्हें लगता है कि वो सही रास्ते पे जा रहे हैं और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत देर तक वो इधर उधर भटकती रहती हैं और कहीं भी नहीं पहुंच पाती हैं। और एंड में मिसेस हार्डकैशल परेशान होकर ये डिसाइड करती हैं कि अब वो वापस घर लौट जाएंगे और फिर वो दोनों वापस घर आ जाती हैं। अब हमें स्टोरी का अगला एक्ट दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि मार्लो के फादर मिस्टर चार्ल्स मार्लो अपने दोस्त मिस्टर हार्डकैशल के घर पर उनके साथ बैठे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं कि कैसे मार्लो को किसी ने बेवकूफ़ बनाया और इतने दिनों तक वो इस घर को इन समझ रहा था। आगे मार्लो के फादर मिस्टर हार्डकैशल से कहते हैं कि केट और मार्लो अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम इनकी शादी करवा देंगे। लेकिन तभी यहाँ पर मार्लो आता है और कहता है कि मैं इस लड़की केट से शादी नहीं करूँगा, ये मुझे पसंद नहीं है, और इतना कहकर ही वो वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है केट की और केट इन दोनों को कहती है कि जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मार्लो की सच्चाई मैं आपके सामने लाऊंगी। और वो उन्हें पर्दे के पीछे छिपने के लिए कहती है और फिर वो मार्लो को बुलाती है और मार्लो की वही पुरानी दिक्कत कि वो लोअर क्लास विमेन से ईजिली बात कर लेता है, तो अब वो केट से ईजिली बात करता है क्योंकि वो अब नॉर्मल कपड़ों में थी और बारमेड सी लग रही थी। और अब बातों ही बातों में मार्लो केट से कह देता है कि वो उसे पसंद करता है। तभी मिस्टर हार्डकैशल और मार्लो के फादर मिस्टर चार्ल्स मार्लो पर्दे के पीछे से निकलते हैं और मार्लो को सब सच बता देते हैं कि ये केट हार्डकैशल है, मिस्टर हार्डकैशल की बेटी, ये कोई बारमेड या लोअर क्लास की लड़की नहीं है। अब सबसे पहले मार्लो मिस्टर हार्डकैशल से माफ़ी मांगता है। अब जब सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है तो सब एक साथ हंसने लगते हैं कि कोइंसिडेंटली उनके साथ एक ऐसा मजाक हो गया। अब इधर तो सब ठीक हो गया, लेकिन स्टोरी के दूसरी तरफ बवाल अभी भी चालू है। जब हेस्टिंग्स को पता लगता है कि मिसेस हार्डकैशल मिस नेविल को लेकर वापस घर आ गई हैं, तो वो मिस नेविल के पास आ जाता है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहता है। लेकिन मिस नेविल उसे कहती है कि मिस्टर हार्डकैशल बड़े अच्छे दिल के इंसान हैं, शायद वो हमारी शादी के लिए मान जाएं, तो हमें उनसे जाकर एक बार बात करनी चाहिए। तो अब मिस नेविल सबके सामने कहती है कि मुझे हेस्टिंग्स से शादी करनी है, मुझे टोनी पसंद नहीं है। और हेस्टिंग्स भी सबके सामने कहता है कि मुझे मिस नेविल से शादी करनी है, हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और इसी वक्त टोनी भी कह देता है कि मुझे मिस नेविल पसंद नहीं है। और अब स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है और मिस्टर हार्डकैशल मिस नेविल और हेस्टिंग्स की शादी के लिए मान जाते हैं और मार्लो भी अपनी और केट की शादी के लिए मान जाता है। और साथ ही ये भी डिसाइड होता है कि शादी के वक्त मिस नेविल को उनकी ज्वेलरी वापस से लौटा दी जाएगी। तो इसी के साथ ही ये स्टोरी पूरी होती है। स्टोरी के एंड में सभी खुश होते हैं, केवल मिसेस हार्डकैशल को छोड़कर। शी स्टूप तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का प्ले शी स्टूप्स टू कॉन्कर बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। आई होप मैंने जो भी बताया वो आपको समझ में आ गया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।